Hey guys, in this video, I'm going to tell you about Measure for Measure. ठीक है, ये प्ले है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है. Not so much important, but still we are discussing. So, मेजर फॉर मेजर प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, एज यू ऑल नो वेरी वेल. एंड विच वॉज रिटन इन द पीरियड ऑफ 1603 से लेकर के 1604 के टाइम पीरियड के बीच में से लिखा गया था. एंड इसे पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो 1623 में. ओके, फर्स्ट फोलियो में से पब्लिश किया गया था. और जॉनरा की बात करें तो जॉनरा इसका है प्रॉब्लम प्ले. ठीक है, कॉमेडी प्ले भी बोलते हैं और प्रॉब्लम प्ले भी बोला जाता है. कॉमेडी प्ले इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसमें देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू कॉमेडी. ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, सो दैट्स वाई इसको कॉमेडी प्ले बोला जाता है. एंड प्रॉब्लम प्ले, और प्रॉब्लम प्ले इसे बोला जाता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस प्ले. ठीक है, और मेन करेक्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, मेजर करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ड्यूक आते हैं, विंसेंटियो जिनका नाम है, देन एंजेलो, देन जूलियट एंड क्लॉडियो. देयर आर लॉट्स ऑफ करेक्टर्स इन दिस प्ले, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग ओनली मेजर करेक्टर्स. जब हम स्टोरी शुरू करेंगे तब हम उसके मेन मतलब जो बाकी करेक्टर्स हैं हमको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं. चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और इस प्ले को समझने की कोशिश करते हैं. फ्रेंड्स, इस प्ले को 5 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, यूजुअली शेक्सपियर के प्लेस 5 एक्ट्स में ही होते हैं. और इस प्ले की स्टोरी को एपिशिया, जो कि एक ट्रेजेडी है जिसे इटालियन ड्रामेटिस्ट ने लिखा था, ठीक है, वहाँ से अडेप्ट किया गया है इसे. इस प्ले की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि वियना सिटी के ड्यूक, वियना एक सिटी है, एक जगह का नाम है जहाँ के ड्यूक मीन्स होता है राजा टाइप का, किंग बोल सकते हैं. ठीक है, ड्यूक विंसेंशियो वियना सिटी को छोड़कर पोलैंड जाने की तैयारी कर रहे होते हैं. ठीक है, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे होते हैं? पोलैंड जाने की तैयारी कर रहे होते हैं. और अपने डिप्टी, ये यूँ समझ लो अपने कमांडर एंजेलो को नियुक्त करके जाते हैं कि जब तक मैं इस सिटी में वापस नहीं आ जाता ना, तब तक तुम इस सिटी की कमांड संभालना. एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स. एक्चुअल में ड्यूक कोई सिटी विटी छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसी सिटी में रहकर अपने डिप्टी एंजेलो पर नज़र रखना चाहते हैं कि मेरी एब्सेंस में एंजेलो कैसे काम करता है. ठीक है, ये देखना चाहते हैं वो. अब दोस्तों, जो ड्यूक हैं उन्होंने डिस्गाइज किया हुआ है खुद को एक फ्रायर के रूप में. ठीक है, डिस्गाइज मीन्स भेस बदल कर उसी सिटी में वो रह रहे हैं और एंजेलो पर नज़र रख रहे हैं. क्योंकि अगर डिस्गाइज नहीं करेंगे तो कोई भी उन्हें पहचान सकता है इजीली, है ना. अब एंजेलो आ गया अपनी मनमानी करने पर. भाई, उसके हाथ में कमांड दे दी है ड्यूक ने, तो अपनी मनमानी करने पर आ गया. अब वो ऐसा क्या करता है, आखिर ऐसा क्या करता है एंजेलो डेथ सेंटेंस पास कर देता है क्लोडियो को. अब सोचने वाली बात ये है कि एंजेलो ऐसा आखिर करता क्यों है. ठीक है, ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि क्लोडियो ने अपनी बिलविड जूलियट को प्रेग्नेंट कर दिया है. ठीक है, वो भी शादी से पहले, जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल भी सही नहीं है. अब दोस्तों, क्लोडियो की एक सिस्टर है जिसका नाम है इसाबेला. एंड एंजेलो इसाबेला को फोर्स करता है कि वह मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए. अगर वह ऐसा करेगी, ठीक है, अगर वह ऐसा करेगी तो एंजेलो उसके भाई क्लोडियो की जान बख्श देगा. बारगेनिंग करने लगा वो इसाबेला के साथ, क्योंकि ना इसाबेला एंजेलो के पास गई थी कि मेरे भाई की जान को बख्श दो, उससे गलती हो गई है. तो फिर वो उससे सौदा करने लगा, कह रहा मैं तुम्हारे भाई की जान तभी बख्शूंगा जब तुम ये फिजिकल रिलेशन मेरे साथ बनाओगी. ठीक है, बट इसाबेला साफ इनकार कर देती है. और यही सारी बातें इसाबेला अपने भाई क्लोडियो को जाकर कहती है. ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्लोडियो थोड़ा सा मना करता है, दिखावा करता है. फिर उसे अपने जान का डर लगने लग जाता है, उसे लग जाता है कि भाई मुझे तो मार दिया जाएगा. तब ऐसे ऐसे करके वो
फिर क्लोडियो क्या करता है, तो क्लोडियो बड़ा ही अजीब सा आदमी है, मतलब एक, क्योंकि ये कैसा भाई है भाई, सोचने वाली बात है दोस्तों। क्लोडियो इजाज़त दे देता है इसाबेला को कि तुम एंजेलो के साथ रिलेशनशिप बना सकती हो, और इसाबेला को तो आ जाता है गुस्सा। और सोचने वाली बात है कि किस टाइप का पर्सन है ये क्लोडियो। ये खुद तो है ही जैसा का, मतलब जैसा तैसा है ये, जैसा मतलब बेकार टाइप का तो इंसान है ये, इसको तो हमें पता ही चल रहा है अपनी बीलवड जूलियट के साथ इसने क्या किया, ये तो आप सभी को पता ही चल गया। अब जैसा तैसा है, अपनी बहन को भी अपने जैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा है। बेचारी इसाबेला मजबूरन अपने भाई की बात माननी पड़ती है उसे, और क्या करेगी वो भाई, उसके भाई ने कहा तो अब उसे जाना पड़ता है। तभी ड्यूक आता है, वहीं पर उसी जगह पर आ जाता है ड्यूक, बिकॉज वो डिस्गाइज है, कोई पहचान नहीं पाएगा उन्हें, ठीक है। सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है वो, यहाँ तक कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि ड्यूक किसी सिटी में रह रही हैं। वो सारी चीज़ नोटिस करता है, वहाँ पर आता है। उसके बाद क्या होता है, ड्यूक इसाबेला को कन्विंस कर लेता है कि तुम्हें जाना चाहिए, एंजेलो के पास जाना चाहिए, तुम्हें उसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये ड्यूक ने ऐसा क्यों कहा आखिर, क्योंकि जब टाइम आएगा तो ड्यूक एक गेम चलेंगे, ठीक है। और वो गेम क्या होगी कि इसाबेला को बदल दिया जाएगा मरियाना के साथ। नहीं समझे दोस्तों, मैं बताती हूँ। ड्यूक का कहने का मतलब ये है कि इसाबेला की जगह मरियाना उसकी जगह पर बैठ जाएगी। अब मरियाना कौन लगती है भाई, मरियाना क्यों करेगी ऐसा, क्यों करेगी आखिर मरियाना ऐसा, क्योंकि मरियाना वो लड़की है दोस्तों जिससे कभी पहले एंजेलो की शादी हुई थी, ठीक है, बीलविड थी। अब दहेज ना मिलने की वजह से एंजेलो ने उसे छोड़ दिया था, ठीक है। आई बात यहाँ तक समझ में। अब फिर क्या होता है दोस्तों, अब इसाबेला राज़ी हो जाती है, एंजेलो का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है। अब एंजेलो ने चली चाल, ये अपनी बातों पर टिका नहीं रहा, अपनी बातों से मुकर गया और क्लोडियो को मरवाने का हुक्म दे दिया। अब जिस जेल में क्लोडियो को बंद किया गया था ना, उस जेल के जेलर उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ एंट्री होती है ड्यूक की, और क्लोडियो की जान बचा ली जाती है ड्यूक के द्वारा। क्लोडियो की जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति का सिर एंजेलो को मतलब जो जेलर था उसको दे दिया गया था, तो वो उसका सिर काट देते हैं और फिर वो सिर जा कर के पकड़ा देते हैं एंजेलो को, कटा हुआ सिर ले जाते हैं प्रूफ के तौर पर कि हमने उसे मार दिया है। अब एंजेलो के दिल को मिल गई संतुष्टि, ठीक है। अब ड्यूक ने लेटर भिजवाया एंजेलो को कि मैं वापस आ रहा हूँ, वियना सिटी में मैं वापस आ रहा हूँ। और ड्यूक के वापस आने की खबर सुनकर सारी की सारी आम जनता ड्यूक के स्वागत की तैयारियां करने लगती हैं, और सारी जनता नाराज़ भी हैं एंजेलो से, बिकॉज़ आप सभी को पता ही है कि उसने क्या किया है। फिर सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो कंप्लेंट करेंगे एंजेलो की ड्यूक से, और एंजेलो को अब होने लगती है घबराहट, क्योंकि उसे डर है कि इसाबेला से शर्त पूरी करने के बाद भी उसने उसके क्लोडियो को मरवा दिया, ठीक है। एक्चुअल में तो आपको पता ही है कि नहीं मरा है वो, ठीक है, क्लोडियो को मरवा दिया। अब ड्यूक जब वियना पहुंचते हैं तो इसाबेला भी शिकायत करती है, उसे इस बात का भी डर लगने लग जाता है, ठीक है। ड्यूक विश्वास नहीं करते, जब इसाबेला शिकायत करती है तो ड्यूक विश्वास नहीं करते। एक्चुअल में तो वैसे सब कुछ जानते ही हैं ड्यूक, ठीक है, आप सभी को पता ही है कि वो जानते हैं, बट वो थोड़ा ऐसे दिखावा करते हैं, वो किसी भी बात पे विश्वास नहीं करते। और मरियाना ड्यूक को बताती है कि मैं एंजेलो के साथ सोई थी, बट तब भी वो विश्वास नहीं करते हैं उसकी बातों पर। अब ड्यूक किसी की बात पर तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ड्यूक एंजेलो को डेथ सेंटेंस पास कर देते हैं उसकी हरकतों को देख करके। तो वो सोचते हैं इस बंदे को तो मर जाना चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है, तब मरियाना और इसाबेला एंजेलो को डिफेंड करती हैं, उनको बचाने की कोशिश करती हैं, और ड्यूक से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ड्यूक के बारे में सभी को पता चल जाता है। आप सभी को पता ही है कि ड्यूक जो है फ्रायर के रूप में डिस्गाइज हुए थे, ठीक है। और इस बात का पता कैसे चलता है, क्योंकि जब
ड्यूक वापस आ रही होती है ना, तब लूसियो नाम का एक करेक्टर है प्ले में, क्लाउन टाइप का पर्सन है, उसके साथ ड्यूक की बहस हो जाती है। तब सभी को पता चलता है, उस टाइम पर पता चलता है कि ये ड्यूक मतलब जो ये फ्रायर हैं यही हमारे ड्यूक हैं, विंसेंटियो हैं। क्लाउन मीन्स क्या होता है? क्लाउन जो होता है मतलब जो कॉमिक रिलीफ देते हैं प्ले में, ठीक है, हंसी मजाक की बात कर देते हैं, ये उस टाइप का पर्सन था लूसियो, ठीक है, लूसियो। अब क्या होता है, तो एंजेलो को परमिशन मिल जाती है इस प्ले में। अब एंडिंग में जब क्या होता है, एंजेलो को परमिशन मिल जाती है, मतलब धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। एंजेलो को परमिशन मिल जाती है कि वो मरियाना के साथ शादी कर सकता है, ठीक है। और इसाबेला जो कि नन बनने वाली थी, ठीक है, ननरी का उन्होंने मतलब रिलीजियस टाइप की लेडी बनने वाली थी, तो उसको भी इजाज़त मिल जाती है कि वो जा सकती है, ठीक है, अडेप्ट कर सकती है उसे। और जो क्लोडियो है उसकी शादी हो जाती है जूलियट के साथ, और लूसियो को भी परमिशन मिल जाती है कि वो किसी के साथ भी शादी कर सकता है, ठीक है, जो उसे पसंद कर मतलब जिससे वो पसंद करता है। और बस इसी के साथ हमारे प्ले की एंडिंग हो जाती है।